From the last 1 year, Indian market has given almost zero return. Our valuations high, our global risk rising और सब स्टॉक मार्केट के पंडित क्रैश की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कोई बड़ा क्रैश आने वाला है और बस ये शोर है। चलिए देखते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर डिकोडिंग वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट सच में गिरने वाला है क्या? चलिए ग्लोबल सिग्नल्स, इंडियन स्पेसिफिक सिग्नल्स, रिस्क से डिकोड करने का ट्राई करते हैं और पता करते हैं इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। Why people think a crash is coming? फर्स्ट रीजन होता है if valuations are stressed। चलिए पहले निफ्टी का वैल्यूशन देख लेते हैं। ग्रीन कॉलम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं निफ्टी का वैल्यूशन लो है और दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंटरेस्टिंगली 2014 के बाद से निफ्टी का पीई कभी 20 के नीचे नहीं रहा एक्सेप्ट टू इंस्टेंस, Feb 2016 and June 2022. That's why after 2014, why FII is only selling in India's stock market. If you see historical data, except 2019 and 2020 during COVID crash, FII was buyer. 2003, 2005 and first 4 months of 2009, निफ्टी एक अट्रैक्टिव वैल्यूशन पर था। जब भी निफ्टी का पी 22 के ऊपर चला जाता है इट बिकम कॉस्टली और 25 पी के ऊपर वैल्यूएशन स्ट्रेच होने लगती है, फ्रॉम वेयर इन्वेस्टर शुड बिकम मोर कॉशियस। अक्टूबर एंड नवंबर 2025 में निफ्टी का पी 22 के अबव है, दैट्स व्हाई देयर इज अ नॉइस ऑफ मार्केट क्रैश। बट निफ्टी का वैल्यूएशन इतना भी स्ट्रेच नहीं है विच वाज अराउंड 2018 एंड 2019, और in bear run case scenario Nifty can fall to 19 to 20 P as per its historical data, which is 10% is fall, and this fall is normal correction, बट कंपनीज की अर्निंग ग्रो करेगी देन निफ्टी विल गो हायर। तो चलिए अब निफ्टी 50 कंपनीज की अर्निंग देख लेते हैं। आउट ऑफ 50 कंपनीज 29 निफ्टी 50 कंपनीज ने पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ शो की है इन Q2 2025-26 ऑन YoY बेसिस। 11 कंपनीज ने न्यूट्रल प्रॉफिट ग्रोथ शो की है एंड ओनली 10 निफ्टी कंपनीज ने नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ शो की है इन YoY बेसिस इन Q2। So overall Nifty 50 has shown approx 5% revenue growth and approx 21% EBIT growth, which is showing strength। यहाँ से क्रैश के साइन तो नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट जीएसटी रेट कट जो सितंबर से एप्लीकेबल हुआ है which will give benefit in company's revenue in Q3 result, or new income tax regime will give benefit after 31st March 2026। So Nifty का revenue projection positive ही दिख रहा है। Next reason people are thinking about crash is AI bubble story in USA। Nasdaq is currently trading at its all-time high, with AI companies accounting for most of the market gain, especially chip manufacturing giant Nvidia, जो अक्टूबर 2022 में $12 से $15 पर ट्रेड कर रहा था, which zooms nearly 10 to 15 times in last 3 years, और अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी बन चुकी है जिसकी वैल्यू अराउंड $4.44 ट्रिलियन है, इंडिया की टोटल जीडीपी की वैल्यू के इक्वल। In USA, all AI-based companies such as Nvidia, AMD, Intel and other companies are trading on high P, और Nasdaq का P 30 टाइम्स हो गया है जो लास्ट 10 ईयर्स के एवरेज P 25 से ऊपर है। So US investors are cautious and resembling it to a dot-com bubble। So if there is a crack in US market, obviously इसका cascading effect इंडियन मार्केट को भी होगा। AI bubble is a other topic। अगर आप चाहते हो I should make a video on AI bubble story, please comment below। थर्ड इंडिकेटर होता है रिसेशन का हाई इंटरेस्ट रेट ग्लोबली, बट लास्ट 1 and 1.5 ईयर से सभी मेजर इकोनॉमीज रेट कट कर रही है एंड दिस इज नॉट अ हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट। एंड फोर्थ इंडिकेटर है मार्केट हैज गिवन ऑलमोस्ट नो रिटर्न इन 12 to 15 months, और साइडवेज मार्केट ऑफन एंड्स विद अ शार्प मूव्स अप और डाउन, बट निफ्टी 50 की अर्निंग डाउन साइड की पॉसिबिलिटी इंडिकेट नहीं कर रही है। इन चार में से 3 इंडिकेटर क्रैश की पॉसिबिलिटी को निगेट कर रहे हैं। इंडियन स्टॉक में अगर क्रैश होगा देन इट विल बी इम्पैक्टेड बाय यूएस स्टॉक मार्केट मूवमेंट, बट एआई लेड कंपनीज आल्सो पोस्टिंग गुड रिजल्ट्स। Is India में big crash less likely due to following reason? First is strong domestic liquidity। Everyone crores of rupees indexed through SIP जो sudden crash को prevent कर सकता है। Second reason है corporate earning still stable on positive side। Third reason है government spending plus capex cycle in infrastructure, defense, railway, energy। Fourth reason है Indian economy is still growing at 6 to 7%, and in Q2 India reported 8.2% GDP growth। नाउ समझते हैं व्हाट कुड ट्रिगर अ क्रैश। इफ मार्केट नोज क्रैश आने वाला है तो क्रैश कभी भी नहीं आ सकता, बिकॉज मार्केट रन्स ऑन इमोशंस एंड प्रोबेबिलिटीज। मार्केट तब क्रैश होता है जब ऐसी सिचुएशन अकर्स जिसका अनुमान मार्केट को नहीं होता है, यानी ह्यूमंस को। आखिर मार्केट ह्यूमंस, आप, मैं और बड़े फंड मैनेजर ही चला रहे हैं, जो मार्केट क्रैश को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता है जैसे कल पुतिन क्या करने वाले हैं,
या डोनाल्ड ट्रम्प किस पर टैरिफ इम्पोज करने वाले हैं, देन यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। बिकॉज जब मार्केट गिरता है तभी सबसे ज़्यादा और जल्दी पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया जा सकता है। बिकॉज व्हेन मार्केट फॉल्स टेक्निकल चार्ट काम नहीं करते हैं, रेसिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, ये मायने नहीं रखता है। So big 30 to 40% crash seems unlikely, but a 10 to 15% correction is very possible from AI bubble story in USA if AI related stocks are not able to deliver good profit. So investors should remember these things. Correction are normal, crashes are rare, but smart investors prepare, not panic, because a crash gives a investor a lifetime opportunity to buy stocks on very rare discounted price, which occurs in a decade. सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट यूजफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।